हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग विभाग का जिम्मा संभाल रहे वरिष्ठ मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश के हाथ खाली रह गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ना तो उद्योग क्षेत्र को लेकर बात की गई और ना ही रेल लाइन के विस्तार को लेकर। माननीय केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बजट पार्लियामेंट में पेश किया है। मैंने वो सुना है, वो जो है बहुत निराशजनक बजट है। हिंदुस्तान की जनता बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए थे, क्योंकि अगले साल पार्लियामेंट का भी चुनाव है कि भाई ये बहुत सारी कैटेगरीज़ को राहत प्रदान करेंगे, मगर उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर जो है पानी फिरा है। और विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे हॉर्टिकल्चर है चाहे एग्रीकल्चर है, उस क्षेत्र के लिए भी जो है इस बजट में कोई विशेष प्रावधान या कोई इंसेंटिव्स जो है या राहत नहीं दी गई है। थोड़ा सा हल्का सा इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो 5 लाख से जो है वो 7 लाख पे किया गया है। वो एक बहुत सीमित सेक्टर है, बहुत सीमित लोग हैं जिनको कि इसका लाभ होगा, बाकी औरों को तो नहीं होने वाला है। एज़ फार एज इंडस्ट्रीज इज़ कंसर्न्ड, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो इंडस्ट्रियल पैकेज जो है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है और जम्मू कश्मीर में अभी भी इनको इंसेंटिव्स हैं एज़ फार एज इंडस्ट्रीज़ कंसर्न। हम उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश को जो इंडस्ट्रियल पैकेज मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ है। और रेलवेज़ के बारे में भी जो है हमें उम्मीद थी कि भी रेलवेज़ की जो हमारी रेलवे लाइन है, चाहे बद्दी बरोटीवाला है, चाहे ऊना अम्बाली रोड वो है, और पौंटा यमुनानगर पौंटा वाली जो है नई रेलवे लाइन है के बारे में कुछ प्रावधान किया जाएगा, मगर उसमें बजट का प्रोविजन ही हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। और एयर कनेक्टिविटी के लिए भी जो है वो कुछ नहीं किया गया है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हेलीपोर्ट्स हिमाचल प्रदेश में बनाने के लिए जो है वो स्टार्ट किए हैं, उसमें भी कोई राहत नहीं दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो है ये केंद्रीय बजट जो है निराशाजनक है, और इसमें जो कुछ भी हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं है। केंद्रीय बजट आया है उसमें हिमाचल प्रदेश की अनदेखी हुई है, चाहे टूरिज़्म सेक्टर है, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है। हम लोगों ने बहुत उम्मीद लगाई थी कि भाई हिमाचल प्रदेश को राहत मिलेगी ऑन पैटर्न ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वो नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री जी से कुछ समय पहले बात की थी और बहुत सारे इश्यूज़ जो है प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखे थे, और हम उम्मीद कर रहे थे जिस तरह से मोदी जी का हिमाचल प्रदेश दूसरा घर है, हमें उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश को कोई स्पेशल जो है दिया जाएगा, मगर उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। सर, सीमेंट फैक्ट्री की बात हो रही, कल मीटिंग हुई थी, वो मुख्यमंत्री नहीं पाई। आज क्या मीटिंग होगी, कोई हल निकलने की उम्मीद की जा रही है? नहीं, मुख्यमंत्री जी क्योंकि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्नोफॉल होने की वजह से मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश नहीं आ पाए हैं, तो वो जो मीटिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी तो 3 दिन तो एमएलए प्राथमिकता की मीटिंग है, आज 1, 2, 3 को, तो 3 के बाद जो है जो भी उचित समय मुख्यमंत्री जी देंगे उसके बाद वो मीटिंग होगी। सर, ट्रक ऑपरेटरों ने चक्का जाम को लेकर के भी कहा है कि 4 तारीख को चक्का जाम करेंगे, और राकेश टिकैत उनको भी जो है बुलावा भेजा गया है। 11-10 के आसपास जो है महापंचायत भी होनी है। क्या लग रहा है सर 11 तारीख को, क्या लगता है सर तब से उससे पहले मामला सुलझ जाएगा कि ऐसा ना बड़ा विवाद हो जाए? नहीं, देखो ऐसा ना, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम सरकार तो प्रयास कर रही है, और इस सारे एपिसोड में लॉस तो तीनों पार्टीज़ को हो रहा है। ट्रक ऑपरेटर को भी हो रहा है लॉस, फैक्ट्री ओनर को भी लॉस हो रहा है, सरकार को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी लॉस हो रहा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं। कल बरमाना ट्रक ऑपरेटर यूनियन के लोग भी मेरे पास भी आए, मैंने तो उनको भी आश्वासन दिया है कि हम हिमाचल प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर के साथ हैं, और जो भी फैक्ट्री ओनर के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। निश्चित रूप से हम तो अपने स्थानीय लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, मगर एक बात ये भी है कि भाई अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है जिसमें दोनों पार्टीज़ की सहमति हो और फैक्ट्री दोबारा से चल जाए और ये रोज़गार के साधन जो हैं ट्रक ऑपरेटर्स के भी खुल जाए, हमने कोशिश की है, प्रयास किया है। अब मैंने इनको कहा है कि भाई एक बीच का रास्ता अपना करके अगर थोड़ा थोड़ा सभी लोग अपने जो स्टैंड है उससे ईज़ आउट हो जाएं। मुझे कल विधानसभा में आदरणीय जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता मिले, मुझे राकेश जम्वाल जी भी मिले,
मैंने उनके समक्ष भी हमने अपनी जो बात है हिमाचल की सरकार की जो समस्या है या जो हम जो कदम उठा रहे हैं मैंने उनको भी अवगत कराया है और मैंने कहा है कि भाई आप भी हमें सलाह दो या आप भी प्रयास करें, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास हैं, अदानी को थोड़ा वो अपने स्टैंड से ईज आउट कर जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए ताकि प्लांट चल पड़े। नेता विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। देखो पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो पॉलिटिकल लोग देंगे ही, देखो मगर प्रश्न ये है कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है और इसमें सभी राजनीतिक पार्टी के लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं। जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो कोई किसी पार्टी विशेष के थोड़ी हैं, वो तो हम सब के लोग हैं। उनके हितों की रक्षा करना जहाँ सरकार की जिम्मेवारी है वहाँ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। अब मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आप रास्ता तो बताएं ना, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू, वी आर रेडी टू डू इट। मगर अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब हम तो नोटिफाई कर दे रेट्स, मगर वो नोटिफाई करने के बाद अगर दोनों पार्टी भी ना माने तो फिर व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट गेन्ड। थोड़ा थोड़ा तो आपस में करना तो पड़ेगा ना, इश्यूज़ को रिजॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो आपको लगता है सर ये राजनीतिक रंग जिसको दिया जा रहा है? नहीं देखो मुझे नहीं लगता। देखो पॉलिटिकल लोगों के पॉलिटिकल स्टेटमेंट समय समय पे देते हैं। जब मीडिया वाले आप पूछेंगे तो वो दोष तो सारे का सारा जो हिमाचल प्रदेश में अगर गलत हो रहा है उसकी विपक्ष तो सारा दोष जो है सरकार पे डालेगा। अब सरकार कांग्रेस की है तो हम भी पहले ऐसा काम करते थे, मगर अब ये तो जिम्मेवारी जो है जो सरकार है उसके सामने कितनी कठिनाई है। मैंने तो कल भाषण में भी कहा, जयराम जी ने 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, उनको पता है कितनी कठिनाई है, कितनी दिक्कतें होती हैं, तो आज हम भी फेस कर रहे हैं। तो अब ये तो हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और हम ईमानदारी से कर रहे हैं। पुलिस भर्ती